अगर मेरा सीधा लेना देना होता तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद में विराट कोहली को टेस्ट का कप्तान बना देता। जी हाँ, ये रवि शास्त्री का कहना है। रवि शास्त्री का स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर वायरल है, क्योंकि हम सब ने देखा कि विराट कोहली जब टेस्ट रिटायरमेंट लेते हैं तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी चाहते थे, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें टेस्ट टीम की कप्तानी नहीं दी। उसके बाद विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। देखिए, ये खबर अब तक ऑफिशियल तो नहीं हुई थी, लेकिन इस खबर को हम बार बार आप स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर भी देख रहे थे लगातार। लेकिन अब रवि शास्त्री का यहाँ पर यह साफ कहना कि मैं विराट कोहली को कप्तान बना देता, कहीं ना कहीं इस खबर पर मोहर लगाना होता है कि भाई विराट कोहली ने कप्तानी मांगी थी, विराट कोहली को कप्तानी नहीं दी गई और विराट कोहली ने 36 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। रवि शास्त्री भारत और इंग्लैंड की जो सीरीज होनी उसके पहले जब सामने आए तो वहां पर उनसे विराट कोहली को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा भाई बेहतर तरीके से एक सेंड ऑफ, एक फेयरवेल वहां पर विराट कोहली का हो सकता था अगर टेस्ट क्रिकेट आपको छोड़ना ही था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस तरीके का कम्युनिकेशन हो पाया और विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी इस तरीके से चला गया। उन्होंने कहा कि जब इस तरीके के बड़े खिलाड़ी चले जाते हैं तो उसके बाद आपको एहसास होता है कि भाई आखिर हुआ क्या है टीम के साथ। 36 साल की उम्र में विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ना पड़ गया, ये सवाल हर किसी के मन में था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा ने 7 मई को ऐलान किया रिटायरमेंट का और 5 दिन के बाद यानी 12 मई को विराट कोहली कहते हैं मैं भी अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। भाई रोहित शर्मा की खबर तो सामने निकल कर आ गई थी ना कि रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं दी गई थी। कहा गया था कि रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। वहां पर रोहित शर्मा ने अपनी फॉर्म, फिटनेस और कप्तानी न मिलने की तमाम वजहों को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया था। लेकिन व्हाट अबाउट विराट कोहली? विराट कोहली क्यों चले गए? भाई विराट कोहली के साथ भी कप्तानी का फैक्टर था और रवि शास्त्री की बात अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कप्तानी वहां पर मुद्दा था जिसके चलते विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट छोड़कर चले गए हैं। रवि शास्त्री ने कहा है कि जब आप चले जाते हो तब लोगों को एहसास होता है कि कितने बड़े खिलाड़ी थे। मुझे दुख हुआ कि वो चला गया और जिस तरीके से वो गया मेरे ख्याल से इसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था, वहां ज्यादा कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी। रवि शास्त्री ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 1-3 की करारी हार के बाद वो विराट कोहली को दोबारा कप्तान बना देते। शास्त्री ने कहा है अगर मेरा इससे कुछ भी लेना देना होता तो मैं इस साल ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद सीधे विराट को कप्तान बना देता। अब हम सब देख रहे हैं एक तरफ ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, 2 भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड्स जा चुके हैं। उसके बाद अब 20 जून से जो सीरीज शुरू हो रही है वहां पर शुभमन गिल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अब विराट भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, शुभमन गिल पर दांव खेला गया है। बीसीसीआई की पसंद अब शुभमन गिल है कि चलिए भाई टेस्ट की कप्तानी करिए। गौतम गंभीर का भी उनको सपोर्ट है, अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर है उनका भी सपोर्ट है, तो अब शुभमन गिल भारत के कप्तान होने वाले हैं। लेकिन रवि शास्त्री का कहना है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इसमें इन्वॉल्व होता, थोड़ी सी पास में भी मेरा लेना देना होता इस कप्तानी के मुद्दे से, मैं सीधे विराट कोहली को कप्तान बना देता। हम सब ने देखा है रवि शास्त्री और विराट कोहली के रिलेशन कितने शानदार रहे हैं। इस बार भी याद करिए आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद एक बच्चे की तरह दौड़ते हुए, हवा में लहराते हुए विराट कोहली रवि शास्त्री की गोद में जाकर चढ़ गए थे। रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी भारतीय क्रिकेट के लिहाज से देखें, खासकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे सफलतम जोड़ियों में से एक रही है। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया, उसका भी पूरा श्रेय विराट कोहली और रवि शास्त्री की इस जोड़ी को जाता है। इसीलिए भाई रवि शास्त्री का यहाँ पर इमोशनल होना भी बनता है, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बड़े इंग्लैंड के टूर के ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहकर चले गए हैं। किसी ने नहीं सोचा था ये खिलाड़ी 9000 रन पर अपने करियर को विराम दे देगा। 36 साल की उम्र में विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेंगे, लेकिन साहब जो होना था सो हो गया है। विराट कोहली को कप्तान नहीं बनाया गया, विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया। अब शुभमन गिल भारत के नए कप्तान, एक नया एरा की शुरुआत हो रही है जहां पर गंभीर और गिल मिलकर भारत की सफलता की कहानी को लिखते हुए नजर आएंगे।